आज हैं हम व्हाइट हाउस नई दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से आज देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे गर्मा गर्मी चल रही है और जिस देश को उन्नति पानी थी, जिस धम को लेकर आज जो धम भारत के अंदर पैदा हुआ और भारत से ही लुप्त होता जा रहा है और विदेशों के अंदर उस धम को मानकर बड़े पैमाने पर तरक्की की जा रही है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप जगताप जो एक समाज सेवी हैं और उन्होंने बुद्धिस्ट पे बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से यहाँ पर सभी धर्मों के अपने एक पर्सनल लॉ हैं, हम सीधी बात करें, हिंदुओं का पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियनों का अपना पर्सनल लॉ है, तो सर ये बौद्धिस्टों का अपना पर्सनल लॉ क्यों नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म भारत से ही पैदा हुआ? और आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन देके इस सवाल का जवाब दें। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जगताप, फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके लंदन का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। यूनाइटेड बुद्धिस्ट एंड अम्बेडकर फाउंडेशन जो अपनी इंडिया की है उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक इंसान काम कर रहा है। आज बाबा साहब के जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब जो सवाल रेज किया गया है कि बौद्धों का लॉ क्यों नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बात ऐसी हुई है कि आज हमारे समाज में हर नुक्कड़ पे एक राष्ट्रीय नेता पैदा होता है और वो राष्ट्रीय नेता पैदा होने की वजह से कोई कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने जो विचारधारा दी है हमें समता और एक संग रहने की, हम लोग एक संग नहीं रहते और इसी की वजह से हम लोग दूर दूर जा रहे और इसके लिए हमें तोड़ रहे लोग। आज बुद्ध गया का सवाल देखो, वो जुना कानून है, उसको बदलना चाहिए, लेकिन वो जो धारणा है हमारे नेताओं में वो नहीं है। वो चुन के आने के बाद उन्होंने उस बारे में संसद में या अपने विधिमंडल में जहाँ भी हो आवाज़ उठानी चाहिए, तो उतनी ताकत से वो आवाज़ नहीं उठा पाते। और इसके लिए ऐसा है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, सुशिक्षित बनो और शासन करती जमात बनो। हम लोग भाषण करती जमात पैदा हो गए और ये सबसे बड़ा दुख की बात है। हमने भाषण कम करके असल सही मायने में अगर हम लोग उस पर गौर करेंगे जी, तो हमारे लिए भी लॉ बन सकता है। लेकिन जो पद पे है वो उसके बारे में सोचते नहीं और जो आपसी लोग सोचते हैं मेरी तक तरक्की हो, दुनिया की हो या ना हो। प्रोफेसर साहब, बात वहीं आती है कि बाबा साहब ने आगरा के अंदर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बड़े दुख से कहा था और उनके आंखों में आंसू बह रहे थे कि जिन लोगों पे मैंने भरोसा किया था, पढ़े लिखे लोगों पे भरोसा किया था, आज उन्हीं ने मुझे धोखा दिया है। तो ये सही बात है ना बाबा साहब की। हम लोग केवल बाबा साहब का नाम लेते, बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं, ये खुद की मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हम लोग हर एक गुट में जो बांटे, आज देखो इंडिया में 56 का गुट है। अगर ये सब लोग एक जगह आते हैं तो हमारी ताकत का अंदाज़ा हमको आता है। अब मैंने यहाँ देखा रेलवे में कल अशोक कुमार जी का मैंने देखा, हमारे लोहिया साहब है, खोया साहब है, इनका इतना बड़ा संगठन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस पीपल बिकॉज वट एवर दे हैव गेन इट इज़ मार्वलस। क्योंकि आज मैं आपको बोलता हूँ बाबा साहब की विचारधारा को ये सब लोग आत्मसात कर रहे हैं, बाकी लोग गुट में जाति में बांटे जा रहे हैं। सर, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने आगरा की बात कही। बाबा साहब के घर में अभी भीमराव जी है, आनंदराज जी है, प्रकाश जी है, वो तो हमारे अच्छे मित्र भी है, सभी लोग। लेकिन समाज को आगे लेने के लिए जिस तरह से हम लोगों ने काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। सर जी, एक सवाल है कि बाबा साहब को सब मानते हैं जी, सब मानते जानते हैं आप, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मान रहा है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। हम लोग अपने
अपने अपने तरीके से बाबा साहब को समझते Yes, हैं, यही। अपने अपने तरीके से बाबा साहब को मानते हैं। जहाँ हमारा फायदा है Yes. वही हम बाबा साहब का नाम लेते हैं। जी। अभी जितने लोग भी देखो फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताए रास्ते वो उनके दिमाग में है, लेकिन दिल तक उतरे नहीं है। प्रोफेसर साहब चलते चलते मेरा अंतिम क्वेश्चन, आज बाबा साहब के नाम से, ज्योतिराव फूले के नाम से, रमाबाई के नाम से दुकानें खोल रखी हैं और बाबा साहब और इन महापुरुषों को टोकरे में रख के बेचने का काम किया जा रहा है। ये सही है ना? सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो देश विदेश में मैं तो जाता हूँ जी। हमने देखा अमेरिका में हमने 125वीं जयंती वर्षगांठ मनाई थी, भारत सरकार ने हमें मदद भी की थी। फिर हम लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, फ्रांस, जर्मन, इटली, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, मैं तो हर जगह जाता हूँ। लेकिन वहाँ जो माहौल है बहुत अच्छा। कि अगर पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का ये सिलसिला ना होता, अरे बेरंग रहती ज़मीन और आसमां का रंग नीला ना होता। वाह, बहुत अच्छे। अगर हम बाबा साहब के विचारधारा पे नहीं चलते तो ये देश का बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि बाबा साहब ने जो नींव रखी है। आज हम लोग खोया साहब, हम जो जाते हैं लंदन में, अगर वो ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। जी। तो बाबा साहब का जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है। उसको सही मायने में अगर हम दिल में लेके दिल से काम करेंगे तो बाबा साहब की जो आपने सवाल मुझे पूछा है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग दिल से काम न करें, दिमाग से कर रहे हैं केवल। हाँ, ये सही है। और गुटबाजी में हम लोग जा रहे हैं, ये उस गुट का, वो उस गुट का, ऐसा नहीं। आप बाबा साहब की विचारधारा को पकड़ के चलोगे तो अपने आप तरक्की हो जाएगी। मैं मराठी में कहूँगा की ज्ञान हा मानवी जीवनाचा आरसा आहे आणि शिक्षण हे तुमचं आत्मकेंद्र आहे। उसको परावर्तित करो, आपके ज़िंदगी में बहुत सुधार आएगा। क्योंकि जो बाबा साहब ने दिया है, इसलिए मैं आखिरी बोलता हूँ कि कर सको तो वाणी में असर पैदा करो। जी। कर सको तो वाणी में असर पैदा करो और रुख हवाओं का बदल दे ऐसा हुनर पैदा करो। अगर सम्मान से जीना इस देश में, हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करो। अगर बाबा साहब को पैदा करोगे तो अपने दिन बदल जाएंगे। और ये केवल शिक्षा के माध्यम से होता है। अगर शिक्षा नहीं होती, आज देखो हर समाज के लोग बाबा साहब के विचारधारा से चल रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, कटोरे में बाबा नहीं चलते। वो आप थे प्रोफेसर, बहुत अच्छी बात बताई और बहुत हमको बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे फॉलो करते हैं और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बात बहुत अच्छी कही है, सभी पढ़े लिखे लोग इसी बात को कहते हैं, अगर एक बात अगर आप जम जाएं तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से महापुरुषों ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और जब आप उस शिक्षा को नहीं लेंगे तो आप पे अत्याचार भी होगा, आपका बलात्कार भी होंगे, आपका शोषण भी होगा। लेकिन आपको बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।